जय हिंद। नमस्कार साथियों, मिशन भारत विद्यापीठ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम सभी देख पा रहे होंगे और जानेंगे कि हमारे कक्षा 10वीं के मैथ्स का सिलेबस क्या है। साथ ही मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को ये बता दूं कि इस सेशन में जो हम सभी जानेंगे वो जानेंगे मैथ्स के सिलेबस जो है वो हमारे एग्जाम में किस तरीके से आता है, अर्थात इसका पैटर्न क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि हमारी कक्षा 10वीं में जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कैसे करें, ठीक है। उसके बाद जानेंगे कि किस किस बुक को पढ़ेंगे, हमें नोट्स कैसे मिलेगा अगर आप हमसे पढ़ते हो तो, और भी आपके जितने भी डाउट होंगे सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप इस सिलेबस को अगर समझ जाएंगे तो आपका आत्मविश्वास जो है, अंडरस्टैंडिंग पावर जो है आपका नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सब वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाला हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं ये भी बता दूं कि हमारे मिशन भारत विद्यापीठ पर हमारे सभी गुरुदेव एक्टिव होते जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमारा जो टीम है वो अभी बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी के लिए कंटेंट तैयार कर रहा है। जब ये कंटेंट बहुत अच्छे से हमारे पास आ जाएगा तब हम और भी एक्टिव हो जाएंगे। वैसे भी हम सब एक्टिव हो चुके हैं, जैसे कि आपने पिछले सेशन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें हमने साइंस के सिलेबस को बताया है। उसके बाद हमारे आर.के. नारायण सर ने वो एसएसटी के सिलेबस को बताया है, और आज मैं पुनः आया हूं आपको मैथ्स के सिलेबस से रूबरू करवाने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, और आप सब थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो हमारे आदरणीय इंजीनियर सुंदरम सर जी भी आप सभी के बीच आएंगे। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई चैनल को, और फिर आइए जानते हैं अपने सिलेबस को। और साथ ही हमारे कई सारे ऐसे गुड्डू गुड़िया हैं जो मुझे कई सालों से जानते आ रहे हैं। ऐसे मैं विगत 2 वर्षों से ऑनलाइन में एक्टिव हूँ, बट ऑफलाइन में व्यस्तता के कारण और मेरे कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसमें उलझन के कारण हम नहीं एक्टिव हो पा रहे थे, और जब भी आते थे कह देते थे कि भैया मैं एक्टिव रहूंगा, और एक्टिव नहीं रहता था। तो मेरे कई भाई साहब अब भी कहते हैं कि भाई आप तो हर बार कहते हो, जब भी आते हो तब कहते हो कि अब एक्टिव रहूंगा, अब एक्टिव रहूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं वो देख रहा हूँ, ठीक है। वो है कि बेवफाई उसकी दिल से मिटा के आया हूँ, खत भी उसके पानी में बहा के आया हूँ। कि बेवफाई उसकी दिल से मिटा के आया हूँ, खत भी उसके पानी में बहा के आया हूँ। कोई पढ़ न ले उस बेवफा के यादों को, कोई पढ़ न ले उस बेवफा की यादों को, इसलिए पानी में भी आग लगा के आया हूँ, पानी में भी आग लगा के आया हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अगर मजेदार लगा होगा तो एक हार्ट जो है कमेंट कर देना। मेरे प्यारे साथियों, ये ऐसे ही था, मजाक में, सीरियस मत लेना कि मैं जो पहले उलझन में था अब आ चुका हूँ बाहर, और ये बेवफा कोई और नहीं था, मेरे जो भी काम थे वो थे, ठीक है। और इस पर मत जाना। और मेरे प्यारे साथियों, मेरे जो पर्सनल प्रोजेक्ट थे उसमें अब ये मिशन भारत विद्यापीठ को भी एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का मेरा ये भी एक पर्सनल प्रोजेक्ट बन चुका है। इसलिए मिशन भारत विद्यापीठ पर आप सब बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करें और सपोर्ट करें, ताकि हम आप सभी को पुनः छोड़ कर ना जाएं। इससे भी ये मजाक है, अब नहीं छोड़ूंगा मेरे भाई, जब हाथ पकड़ लिया तो छोड़ना क्या, ठीक है। तो आइए जानते हैं एक बेहतरीन अंदाज में अपने मैथ्स के सिलेबस को, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो आइए जानते हैं मैथ्स अर्थात गणित, ठीक है। ये माया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसे बहुत अच्छे से जानना। ये मैथ्स है कक्षा 10वीं का, ये तो सभी जानते हैं मेरे गुड्डू गुड़िया। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में जो हम मैथ्स के सिलेबस को जानेंगे, मेरे प्यारे साथियों मैं आप सभी को बता दूं कि हमने इसे 8 यूनिट में बांटा हुआ है। कितने? 8 यूनिट में, ठीक है, मतलब 8 यूनिट में बांटा हुआ है। मेरे गुड्डू गुड़िया मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो सिलेबस है, यही सिलेबस जो है सीबीएसई का भी है, और सभी बोर्ड एग्जाम जितने भी होते हैं सभी का सिलेबस जो हमारा ये 8 यूनिट है,
यही होता है। इसके अंदर के कुछ कुछ टॉपिक सभी बोर्ड में थोड़े थोड़े करके गायब हैं, बशर्ते पैटर्न चेंज है। पैटर्न हम बिहार बोर्ड का बता रहे हैं और सिलेबस भी बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं। अगर यूपी बोर्ड वाले भाई देख रहे हैं तो आपके लिए बस सिलेबस है, पैटर्न आप अपने अपने गुरुजी से जान लेना, ठीक है। अगर यूपी बोर्ड वाले देख रहे हैं तो वैसे हमारे गुड्डू गुड़िया जो भी है वो बिहार बोर्ड वाले हैं, तो उन्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो हम बता रहे हैं बिहार बोर्ड वाले भाइयों बहनों के लिए मैथ्स का सिलेबस। तो हमने कितने भागों में बांटा, तो 8 भागों में, कितने 8 भागों में। उनमें से जो भाग है 8 में, आप तो कहोगे कि भैया मेरे कि हमारा जो चैप्टर है वो टोटल 15 चैप्टर है, मतलब 15 चैप्टर है, तो आपने 8 यूनिट में बांटा, कैसे कैसे। मेरे गुड्डू गुड़िया मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने उस 8 यूनिट के अंदर जो जो चैप्टर आने वाले हैं उन सभी को जो है उस यूनिट में कर दिया। मतलब आपके जितने चैप्टर है ना उसको यूनिट में बांट दिया कि फलाने चैप्टर के अंदर ये चैप्टर आता है, ठीक है। मतलब फलाने यूनिट, जो भी यूनिट है उस यूनिट के अंदर ये 3 चैप्टर आएंगे, ये 4 चैप्टर आएंगे, इस तरीके से इस यूनिट में बताया गया है। और एक नेक्स्ट लेवल, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी को ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे गुड्डू गुड़िया ये उस हद तक जाने कि हमारा जो सिलेबस है वो कहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो आइए जानते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला चैप्टर होता है मेरे प्यारे साथियों, वो होता है वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। ये वास्तविक संख्या होता है, रियल नंबर। मेरे गुड्डू गुड़िया आप सभी को मैं बता दूं कि ये रियल नंबर जो है ये, इसमें हम सब नंबर सिस्टम को भी जानेंगे और नंबर सिस्टम जानने के बाद हम सब जो उस पर काम करते हैं, जो खेला करते हैं, उस चैप्टर को कहते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और ये जो 10 20 30 ये 10 20 और 10 20 ऐसे करके देख रहे हो, ये मार्किंग है। ये क्या मार्किंग है, कितने मार्क्स के आते हैं, ये सारे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले जान लो कि हमारा जो पहला यूनिट है वो है क्या, तो वास्तविक संख्या, ठीक है। इसके अंदर और कोई चैप्टर नहीं है, बशर्ते नंबर सिस्टम अपन पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड यूनिट है हमारा बीज गणित अर्थात एलजेब्रा। एलजेब्रा तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो बीज गणित हमारा दूसरा यूनिट है मेरे प्यारे साथियों। इसके अंदर जो हमारा चैप्टर आता है वो मैं बता दूं आपको। हमारा जो दूसरा चैप्टर आता है वो आता है बहुपद। क्या आता है, बहुपद। तीसरा आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या आता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चौथा आता है द्विघात समीकरण। क्या आता है, द्विघात समीकरण। और पांचवा आता है समांतर श्रेणी। आप सभी जान गए होंगे मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद हमारा जो अगला यूनिट है वो है ज्यामिति का। क्या, ज्यामिति। अगला यूनिट है हमारा ज्यामिति। ज्यामिति के अंदर हम छठा चैप्टर जानते हैं जिसे कहते हैं त्रिभुज। क्या जानते हैं, त्रिभुज। उसके बाद ये उसी ज्यामितीय के अंदर हम लोग जानते हैं क्या, वृत्त और रचनाएं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों आपके जो चैप्टर हैं वो ये 10वां चैप्टर हो जाता है वृत्त और 11वां चैप्टर हो जाता है रचनाएं, ठीक है। आगे हम लोग जानते हैं। और हमारा जो ये छठा चैप्टर है वो त्रिभुज होता है। लेकिन 7वां चैप्टर जो है हमारा ये है एक ही यूनिट के, लेकिन ये चैप्टर थोड़े से आगे चले गए हैं। तो हमारा इस यूनिट में 7वां चैप्टर हमारा वो छठा चैप्टर त्रिभुज है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। तो हमारा जो अगला यूनिट है वो है निर्देशांक ज्यामिति। फिर उसके बाद मेरा जो अगला यूनिट है वो है क्या, त्रिकोणमिति। क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के हम लोग अंदर जो है जानते हैं क्या, तो त्रिकोणमिति का परिचय। क्या जानते हैं मेरे गुड्डू गुड़िया, तो त्रिकोणमिति का परिचय। उसके बाद जानते हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जिसे कहते हैं ऊंचाई एवं दूरी। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग होता है हमारा 9वां चैप्टर और त्रिकोणमिति का परिचय होता है हमारा 8वां चैप्टर, ठीक है। सभी आप जान गए होंगे, ठीक है। और अनुप्रयोग जो होता है त्रिकोणमिति का, उसी चैप्टर को हम लोग ऊंचाई एवं दूरी कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों हम लोग जो अगला अर्थात 7वां यूनिट जानते हैं वो जानते हैं क्या, क्षेत्रमिति। क्या जानते हैं, क्षेत्रमिति। ये क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के अंदर हम लोग जानते हैं गुड्डू गुड़िया क्या, तो हम जानते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। मेरे प्यारे साथियों हम लोग क्या जानते हैं क्षेत्रमिति के अंदर, तो पहला जानते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। अगला जानते हैं हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला होता है वो होता है सांख्यिकी। मतलब अगला यूनिट जो हमारा 8वां है वो है क्या, सांख्यिकी एवं प्रायिकता, ठीक है।
अब मैं आप सभी को बता दूं कि आपके जो चैप्टर नंबर है वो सीरियल में कैसे कैसे हैं। वैसे मैं इधर बताना छोड़ दिया था, इधर बताता हुआ आ रहा था। ठीक है, तो आपका पहला चैप्टर हो गया क्या, वास्तविक संख्या। दूसरा हो गया बीज गणित के अंदर बहुपद। तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म। चौथा द्विघात समीकरण। पांचवा समांतर श्रेणी। और छठा अगले यूनिट अर्थात तीसरे यूनिट का छठा चैप्टर जो हमारा है वो है त्रिभुज। सातवां चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। आठवां चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। नौवां चैप्टर है ऊंचाई एवं दूरी, जिसे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कहते हैं। उसके बाद हमारा जो 10वां चैप्टर है वो है वृत्त। 10वां चैप्टर है वृत्त। 11वां चैप्टर है रचनाएं। उसके बाद 12वां चैप्टर है मेरे प्यारे साथियों, 12वां चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। 13वां क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। 14वां है सांख्यिकी। 14वां है सांख्यिकी। और 5वां है 15वां है प्रायिकता। 14वां अर्थात 14 नंबर जो हमारा चैप्टर है वो है सांख्यिकी और 15 नंबर जो चैप्टर है हमारा वो है प्रायिकता। आप सब ये अपने सिलेबस को जान गए होंगे और सीरियल में भी हमने बता दिया कि आपका कौन कौन सा चैप्टर है। उम्मीद है कि आप सब ने इस चैप्टर को, सारे चैप्टर को आप लोग जान चुके होंगे और रूबरू हो चुके होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं चाहता हूं कि आप सब इसे स्क्रीनशॉट ले लो और अपने फेयर कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से सजा करके लिख लेना। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप सब ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और बहुत अच्छे तरीके से जाना होगा। ठीक है, ओके मेरे गुड्डू गुड़िया, अब चलते हैं आगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को प्यार से गुड्डू गुड़िया कहता हूँ। ठीक है, कहने में अच्छा लगता है। तो आप तो हमारे जिगर के टुकड़े हो, हमारा सुकून हो। मेरे प्यारे साथियों, आप हमारे देश के वो सितारों में से हो जो हमारे देश को बहुत आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, अब इस सिलेबस को जानने के बाद, इस चैप्टर्स को जानने के बाद हम जानते हैं क्या, तो पैटर्न को जानेंगे। लेकिन पैटर्न को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम के चैप्टर्स हैं उनमें से कौन महत्वपूर्ण है। अच्छा, इस बार जो एग्जाम हुआ अर्थात 2025 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आपको क्या पता है कि कोई ऐसे दो चैप्टर जो कि बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया है, जिसका योगदान बहुत ज्यादा रहा है इस बार बोर्ड एग्जाम में। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बता दूं कि मैं ऐसे वीडियो भी बनाया हुआ था कि हमने जो अपने ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ था उनमें कि पहले सिटिंग में हमने जब क्वेश्चन देखा तो मुझे मजा आ गया था और मैंने वीडियो बनाया था कि बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम लग रहे थे। सारे ग्राफ के क्वेश्चन हमारे ही नोट्स से आ रहे थे। पहला मेरे नोट्स का क्वेश्चन और उधर क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन सब सेम टू सेम A to Z आ रहा है। ठीक है, आप सभी को शायद स्क्रीनशॉट भी दिख जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, तो इसी में हमने एक चीज गौर किया कि निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति जो ये 7वां और 8वां चैप्टर है। ठीक है, वैसे 8वां चैप्टर तो सभी शिक्षक का प्रिय होता है। ठीक है, तो 7वां और 8वां चैप्टर जो है, इन दोनों चैप्टर ने बहुत अच्छे तरीके से मचाया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। पहले सिटिंग में हमने जो अपना वीडियो बनाया था उसमें अर्थात हम जो देखे थे कि निर्देशांक ज्यामिति अर्थात 7वां चैप्टर और 8वां चैप्टर, इन दोनों से 33 ऑब्जेक्टिव अर्थात 100 ऑब्जेक्टिव में 33 ऑब्जेक्टिव सिर्फ इस दो चैप्टर से थे। ठीक है, 33 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को भी मिला दें तो मेरे प्यारे साथियों, इन चैप्टर से करीब 56 मतलब कहें तो 55 प्लस नंबर के सवाल पूछे गए थे। ठीक है, 55 प्लस नंबर के सवाल, मतलब समझ सकते हो 50 प्लस आधे नंबर, मतलब कि 100 में से आधा नंबर इसी दो चैप्टर से था। तो आप इसे इंपॉर्टेंट मान के पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद अब अपने एग्जाम पैटर्न को जानते हैं। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न जो हमारा है गुड्डू गुड़िया, वो क्या है, तो एग्जाम हमारे 3 टाइप से होते हैं। मतलब कि 3 टाइप से नहीं, मतलब जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो इसमें 3 चीजें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एक हमारा ऑब्जेक्टिव मिलता है और सब्जेक्टिव 2 भाग में मिलता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप, उसके बाद एक होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारा 1 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है गुड्डू गुड़िया, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है। ये 100 पूछा जाता है। कितना? 100, जिसमें से हमें बनाना है 50, मतलब 100 में 50 बनाना है।
मेरे प्यारे साथियों ये बहुत अच्छा है कि 100 में 50 हमें बनाना है। हम सभी को ये हलवा बना दिया है कि भाई साहब लूट लो खा लो, ठीक है। तो ये 100 में 50 बनाना है तो बहुत बेहतर है, ठीक है। तो 50 बनाना है और 1 मार्क का है, अर्थात 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होता है वो हमें 30 पूछा जाता है। कितने? 30, जिसमें से बोलता है कि भैया तुम 15 का जो है सिर्फ आंसर दो, ठीक है। मतलब 30 में 15 बनाना है और ये 2 मार्क्स के होते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं और 2 मार्क्स के होते हैं, अर्थात 15 बनाना है तो 15 दूनी 30, अर्थात 30 मार्क्स के ये होते हैं। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स के होते हैं और ये पूछे जाते हैं 8। कितने पूछे जाते हैं? 8 में हमें बनाना होता है 4। 8 में बनाना होता है 4, मतलब आधे बनाने होते हैं, ठीक है। तो 4 पंचे 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो गया, ठीक है। तो आप सब देखेंगे तो 50 मार्क्स का हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद 15 दूनी 30 मार्क्स का हमें क्या आ गया? 30 मार्क्स का हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया। उसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 20 मार्क्स का आ गया। तो आप देख सकते हो इस तरीके से। तो इधर आपको देखने को मिल रहा है जो भी हमारा सब्जेक्टिव वाला पार्ट है, क्या? सब्जेक्टिव वाला पार्ट, मैं इस तरीके से इसको दिखा दूं, ये हमारा है सब्जेक्टिव वाला पार्ट। सब्जेक्टिव वाला पार्ट ये हमें कितने नंबर के आते हैं? 50 मार्क के, अर्थात 20 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है, उसके बाद 30 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये 50 मार्क के सब्जेक्टिव हो गए और 50 मार्क के ऑब्जेक्टिव, आपके हो गए 100 नंबर। कितने हो गए? 100 नंबर। कितने? 100 नंबर, ठीक है। लेकिन ये 100 नंबर जो आता है किस किस चैप्टर से कितने नंबर के आते हैं ये बता दो भैया। तो वो बता देता हूं मेरे गुड्डू गुड़िया को, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप मार्किंग मार्क्स, ठीक है। तो वास्तविक संख्या जो होता है मेरे गुड्डू गुड़िया वो 10 मार्क्स के आते हैं। कितने? 10 मार्क्स के। लेकिन आप देख पा रहे होंगे 100 में 50 बनाना है, 30 में 15 बनाना है, 8 में 4 बनाना है, अर्थात इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं, अर्थात इतने ज्यादा नंबर भी होंगे। तो गुड्डू गुड़िया को मैं बता दूं कि 200 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। कितने? 200 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। कितने मार्क्स के? 200 मार्क्स के, जिसमें से 100 मार्क्स हमें बनाना होता है। 200 मार्क्स का हमारा एग्जाम होता है जिसमें 100 मार्क्स बनाना होता है, ठीक है गुड्डू गुड़िया। तो इसीलिए हमारा जो वास्तविक संख्या 10 मार्क्स में पूछा जाता है, अर्थात ये डबल हो जाता है, ये 20 मार्क्स का पूछा जाता है हमारे एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। ऐसे इसका जो मार्किंग है वो 10 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद बीजगणित। बीजगणित के अंदर ये 4 चैप्टर आते हैं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। ये चारों चैप्टर को मिलाकर के 20 मार्क्स के आते हैं। कितने? 20 मार्क्स के। लेकिन हमारा एग्जाम पैटर्न डबल होने का, मतलब डबल होने का कारण है कि ये 40 मार्क्स का आता है। इसका जो मार्किंग है वैसे 20 मार्क का है, लेकिन डबल क्वेश्चंस होने के कारण ये हमें 40 मार्क्स के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ज्यामिति 20 मार्क्स के होते हैं। कितने? 20 मार्क्स के। लेकिन हमारे एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ये 40 मार्क्स के हो जाते हैं, लेकिन इसका जो मार्किंग है वो 20 मार्क है, ठीक है। वैसे डबल क्वेश्चन आता है तो होगा ही मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति 10 नंबर का है, ये 20 मार्क का हो जाता है। इसीलिए तो इस बार निर्देशांक ज्यामिति भी धमाल मचा दिया। 10 नंबर का क्वेश्चन 20 नंबर में आया हो, मतलब 20 नंबर इससे और 20 नंबर ये है तो 20 40 नंबर, मतलब त्रिकोणमिति 20 नंबर का आता है मेरे भाई। और हमारा एग्जाम डबल क्वेश्चन का होता है, मतलब ये डबल क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब एक जो, मतलब कहने का मतलब जितना पूछा जाना चाहिए उससे डबल आता है, मतलब जितना बनाना होता है मेरे प्यारे साथियों। तो ये डबल मार्क्स भी होगा। तो 20 दूनी 40 मार्क्स का त्रिकोणमिति आता है। तो 20 इसको देख लो एक बार गौर से। ये निर्देशांक ज्यामिति 10 मार्क का है, लेकिन डबल के कारण ये 20 का, ये 40 है तो 20 है तो 40 हो जाएगा। तो 40 और 20 60 हो गया। 60 हमने कहा कि 55 प्लस नंबर आया है, तो ये स्वाभाविक बात है कि इससे देखने को मिलता है कि भाई साहब इस बार जो है निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति को मिला करके सच में जो है 55 प्लस नंबर के पूछे गए हैं। तो डबल क्वेश्चन तो वाकई में दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला यूनिट है उसमें ये क्षेत्रमिति, क्या क्षेत्रमिति, ये 10 नंबर में आता है। कितने? 10 नंबर में, लेकिन डबल क्वेश्चन है एग्जाम पैटर्न में।
तो ये 20 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सांख्यिकी एवं प्रायिकता है ये 10 नंबर का है। कितने, ये दोनों चैप्टर से 10 नंबर का आता है, लेकिन डबल होने के कारण ये भी 20 नंबर का आता है हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो हमारे गुड्डू गुड़िया को हमारा एग्जाम पैटर्न भी पता चल चुका होगा। और हमसे अगर 100 नंबर का कोई पूछे कि कितने मतलब कि किस किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आते हैं, तो वास्तविक संख्या के 10 मार्क, बीजगणित के 20 मार्क, ज्यामिति के 20 मार्क, निर्देशांक ज्यामिति के 10 मार्क, त्रिकोणमिति के 20 मार्क, क्षेत्रमिति के 10 मार्क और सांख्यिकी एवं प्रायिकता के तो 10 मार्क। आप इसे जोड़ोगे तो 100 में 100 आएगा। ठीक है, मतलब 20 10 30 20 50 60 20 80 10 90 10 100, लेकिन डबल क्वेश्चन आता है तो 100 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 200 नंबर का हमारा एग्जाम होता है और इस तरीके से आपके 100 नंबर का जो है ये चैप्टर्स हो गए। ठीक है, और इस तरीके से आप सब जान चुके हैं, आप अपना एग्जाम पैटर्न भी जान चुके हैं। 100 में 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 30 में 15 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनाना है, 8 में 4 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनाना है। इस तरीके से आप धमाल मचा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि भाई साहब हमें 100 में 100 कैसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख रखा है हाउ टू स्कोर 100/100 अर्थात 100 आउट ऑफ 100। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं बता दूं कि आपको पहला काम जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा कि एनसीईआरटी को एक बार पूरी तरीके से खत्म करना है। क्या करना है, एक बार पूरा एनसीईआरटी खत्म करना है, पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार पूरा एनसीईआरटी को पढ़ना है मेरे गुड्डू गुड़िया, एक बार पूरा एनसीईआरटी को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। क्या, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। क्या, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा काम जो करना है वो पीवाईक्यूज अर्थात क्वेश्चन बैंक। क्या, क्वेश्चन बैंक पीवाईक्यूज। ठीक है, ये पीवाईक्यूज जो है ये काम करने हैं। मतलब आपको जो गुड्डी गुड़िया, अगर आप 100 में 100 स्कोर करना चाहते हो तो आपको क्या करना होंगे, तो एक बार पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है। क्या करना है, एक बार पूरे एनसीईआरटी को पढ़ लेना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं या फिर आपके गुरुदेव जो भी हैं वो पढ़ा रहे होंगे, अगर दूसरा बुक एक्स्ट्रा बुक एनसीईआरटी के अलावे जो भारती भवन का आता है, केसी सिन्हा का आता है, वो सारे बुक अगर पढ़ा रहे हैं आपके गुरुदेव, तो इसका मतलब है कि वहीं पर आपका जो है मल्टीपल टाइम रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ। अर्थात एनसीईआरटी में कोई अगर एक क्वेश्चन है तो दूसरे बुक में वो 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन, मतलब ज्यादा सवाल होते हैं अलग बुक में। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी परफेक्ट होता है, एनसीईआरटी का ही सारा क्वेश्चंस होता है, वो एक्स्ट्रा बुक में भी वही चीज होता है, बशर्ते उस बुक में क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा, पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, जो पढ़ा उसी को रिवीजन करना है। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा बुक बनाते हो जैसे भारती भवन या केसी सिन्हा, तो उसमें क्या होता है, तो ज्यादातर क्वेश्चन होता है, तो आपको पढ़ने के साथ साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन से रूबरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद और जब दूसरा बुक बनाते हो तो उसमें एक चीज फायदा होता है कि आप एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन कर लेते हो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लेते हो, तो आप वो भी कर सकते हो, बहुत अच्छा है अगर कर सकते हो तो। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो भी हमारा बोर्ड एग्जाम कहता है कि एनसीईआरटी इज बेस्ट। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट एनसीईआरटी इज द बेस्ट। ठीक है, तो एनसीईआरटी को एक बार पूरा पढ़ना है। ठीक है, वैसे आजकल जितने भी अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे या फिर हमसे अगर ऑनलाइन में पढ़ोगे तो मैं आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी ही बेस्ट होता है। ठीक है, उसी का सारा एक्स्ट्रा को पढ़ सकते हो तो पढ़ो। ठीक है, मैं ये गलती नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि केसी सिन्हा बाबू वो सारे हमारे इंस्पिरेशन है भाई। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो सारे को। ठीक है, तो एक बार पूरा एनसीईआरटी, उसके बाद मल्टीपल टाइम रिवीजन, जितना रिवीजन कर सकते हो, एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट,
प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आप परफेक्ट होते जाओगे। ठीक है, तो ये हेडिंग जो है ये बहुत बेहतरीन है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट बनते जाओगे और टॉपर बनने में आपका ये जो मेहनत है वो रंग लाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक, जब आप PYQ करोगे, ठीक है, क्वेश्चन बैंक करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, तो आपको ये अंदर से विश्वास जगेगा कि भाई साहब हम जो पढ़ रहे हैं वो वाकई में आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप 100 में 100 कैसे स्कोर करोगे, तो पूरा NCERT पढ़ना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, इस तरीके से आप 100% स्कोर कर सकते हो। साथ ही आप सभी के मन में एक चीज डाउट होगा कि भैया मेरे हम कौन कौन से और भी बुक पढ़े। ठीक है, तो आपको कोई ज्यादा बुक नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, आपको अपने गुरुदेव जहां पर आप पढ़ोगे, ठीक है, वो गुरुदेव जो भी बुक पढ़ाएंगे, चाहे NCERT पढ़ाए चाहे एक्स्ट्रा बुक पढ़ाए, उस बुक को पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। उसके बाद अगर आप हमसे पढ़ते हो तो हम आपको अलग से एक क्वेश्चंस का जो है PDF देंगे। ठीक है, वो बनाना है। उसके बाद आपको ये PYQs बनाना है, यही आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, यही चीजें करने हैं। ठीक है, आप 100 में 100 स्कोर करोगे और 100 में 100 स्कोर करने के लिए इसको लगातार आप करते जाओगे। आप 3 कॉपी हमारे हिसाब से बनाना, एक जो है क्लास जो करोगे आप, चाहे लाइव क्लास करो चाहे ऑफलाइन क्लास करो, क्लास कॉपी, एक होमवर्क जो गुरुदेव या तो होमवर्क आपको दे या ना दे। होमवर्क का मतलब ये हुआ कि आप जो ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ा उसी चीज को आप होमवर्क के अकॉर्डिंग लेना। वैसे गुरुदेव देते हैं कि आप ये क्वेश्चन बना के आना, तो एक होमवर्क के लिए, एक क्लास के लिए। ठीक है, और एक आप चाहो तो फेयर के लिए आप रख सकते हो, जिसमें कि सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस लिखोगे। अर्थात जो थ्योरी लिखाते हैं, थ्योरी और जो है मेन क्वेश्चंस के लिए, मतलब थ्योरी प्लस क्वेश्चंस के लिए आप एक कॉपी बना सकते हो, जिसे आप फेयर कॉपी कहोगे। उसके बाद एक क्लास के लिए जो रफ कॉपी होता है उसे रफ बोलते हैं, जो क्लास में पढ़ते हैं, तो वो आप कर लोगे। एक जो है आप होमवर्क के लिए करोगे, तो ये आपके 3 कॉपी होगी। और एक एक्स्ट्रा चाहते हो तो फॉर्मूला के लिए बहुत पतला कॉपी ले लेना। वैसे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्मूला सीट देंगे, वो आप निकलवा लेना PDF। ठीक है, आपको 2 से 3 पेज में आ जाएगा, तो फॉर्मूला सीट हम ही दे देंगे। आप हमसे जुड़े रहना, इसके लिए इस जो है चैनल को मिशन भारत विद्यापीठ को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ऑफिशियल चैनल है SF सर, आप SF सर ऑफिशियल वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और इस मिशन भारत विद्यापीठ को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेबस के साथ, या फिर अपने जो इस सिलेबस का जो सेशन चलेगा, मतलब चैप्टर वाइज सेशन, उस सेशन में मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।